हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तारन एजुकेशन न्यूज में। तो गाइज अभी अतिथि शिक्षकों से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गाइज जिस तरह अतिथि शिक्षक मेहनत कर रहे हैं कि हमारे लिए नियमित किया जाए, तो अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर भी अब सवाल उठने लगे हैं और यह सवाल अभी नहीं पहले भी उठ चुके हैं। गाइज जैसे अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि हमारे लिए नियमित किया जाए, तो सरकार कह रही है कि जब अतिथि शिक्षक के लिए रखा जाता है तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि आप केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए हैं, आप किसी प्रकार की नियुक्ति के दावेदारी नहीं कर सकते। तो फिर नियमितीकरण किस बात का? अतिथि शिक्षकों से कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ एक शैक्षणिक सत्र के लिए रखा जाता है, तो फिर नियमितीकरण किस बात का हो? अतिथि शिक्षक कहते हैं कि हमने 10 साल तक पढ़ाया है, आपके लिए किसी ने जबरदस्ती करके, ये सरकार कह रही है कि करके पढ़ाने पर दबाव नहीं डाला, आप नियमितीकरण की लालच के कारण ही पढ़ा रहे थे। आपकी कार्य के लिए आपको वेतन दिया गया है, जो आप स्कूलों में अपनी व्यवस्थाएं देते रहे हैं उसके लिए आपको वेतन दिया जाता है। और यह बात सभी जानते हैं कि 90% अतिथि शिक्षक अपनी पहचान वालों को ही स्कूल में लगाया गया है। तो फिर नियमितीकरण किस बात का, किस बात के लिए अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए? चौथा पॉइंट जो है वो है कि अतिथि शिक्षक कहते हैं कि हमने 10 साल पढ़ाया है, तो फिर टेस्ट देने से क्यों घबरा रहे हैं? उनका कहना है कि यदि अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि हम 10 वर्षों से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो फिर टेस्ट देने से क्यों घबरा रहे हैं? पढ़ाने से आपका अनुभव बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। उनका कहना है कि अतिथि शिक्षक परीक्षा दें। इसका जो सबसे मुख्य बिंदु उस पर ध्यान देना कि इसमें कहा गया है कि वर्तमान समय में अतिथि शिक्षक की संख्या लगभग 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। गाइस जहां देखा जाए, जिस विद्यालय में देखा जाए, वहां पर अतिथि शिक्षक उपस्थित है और अपने स्वयं के विवेक से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी सरकार क्या 1 लाख अतिथियों को नियमित कर सकती है। गाइस यह बात सही है कि सरकार इतने अतिथियों को नियमित नहीं कर सकती है, लेकिन देखा जाए तो अतिथि शिक्षक आज नहीं, पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जिससे अतिथि शिक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि सरकार पहले ही इन अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देती तो आज ये नौबत आती ही नहीं कि लाखों की संख्या में अतिथि शिक्षक हो जाते। क्योंकि जो 15 वर्षों से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सरकार का फर्ज बनता है कि इन अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, लेकिन सरकार उन्हें नियमित नहीं कर रही है। और यहाँ पर अतिथि शिक्षकों से कहा है कि जैसे कि अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि उनकी विभागीय परीक्षा ली जाए, बिल्कुल विभागीय परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन कोई अतिथि शिक्षक यह बता दे कि उनके पास क्या सबूत है कि वह विभागीय कर्मचारी है। संविदा कर्मी एवं अतिथि शिक्षक में जमीन आसमान का अंतर है। गाइस एक तो सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं कर रही है, जो कि पिछले कितने वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, और अब उनकी नियमितीकरण पर भी उंगलियां उठाई जाने लगी है। ऐसे में लगता है कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के कोई भी चांस नहीं है। और गाइस यदि आपने जल्द से जल्द कोई बड़ा ठोस कदम नहीं उठाया तो अतिथि शिक्षक भविष्य में नियमित नहीं हो सकेंगे। इसलिए आपको जो करना है अभी कर लो, क्योंकि अभी 1-2 महीने और मार्च के बाद फिर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के चांस नहीं रहेंगे।